उन्होंने उसको पकड़ लिया। क्या बोला कि यार परसों तो तू वहाँ कुछ और गाने सुना रहा था। He felt very proud कि उन्होंने एक इंसान की जिंदगी बदली। Basically he wanted to hear कि आपकी बदौलत आज मैं यहाँ भाई बाप है। मेरा चांस है, वही मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको देखिए ऐसे खेलिएगा कि हमें दुख भी ना हो और आप जीत भी जाए। नहीं आपको आज भिखारी बना के हराएंगे। हमें एक कहानी याद आ रही है, एंटोन चेकोव। पिछली बार आप लियो टॉल्स्टॉय मुझे सुनाए थे, तो एंटोन बदला लेंगे आपके। अरे यार रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। हाँ। एंड उन्होंने द बेगर करके एक स्टोरी लिखी है, बड़ी अमेजिंग। प्रॉब्ली ही वाज बोर्न इन द लेट 1800s। स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग लगी मुझे। मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हम ये ना हो कि हम उस चक्कर में फायदा उठा जाए। नहीं अरे रुकिए अभी अभी तो हम नौसिखिए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वैसे आप खेल तो अच्छा रहे हैं। तो एंटोन चेकोव की ये स्टोरी है। बेसिकली एक बंदा लॉयर, वेल टू डू लॉयर था, एंड ही वाज प्रॉब्ली उस टाइम पे बग्गी में कहीं जा रहा था। ही सॉ बेगर, एंड बेगर बड़े प्लॉट के तरीके से बोला उनको कि जी मैं अभी मेरी नौकरी चली गई है। I used to be a teacher and I'm in urgent need of money। वो बड़ी देर उसको देखते रहे और सोचते रहे कहीं देखा है। अच्छा, इस बेगर को देखा है? बेगर को कहीं देखा है। तो सडनली उनको याद आया, 4 दिन पहले ये बोल रहा था मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पे पैसा नहीं है फीस भरने को। I think very common। मैंने भी ऐसा बेगर देखा है। पर नुक्कड़ बदल गया था, चौराहा बदल गया था। उन्होंने उसको पकड़ लिया। क्या बोला कि यार परसों तो तू वहाँ कुछ और गाने सुना रहा था। तो बंदा एम्बैरेस हो गया, रो पड़ा। मतलब इन द स्टोरी इट्स लाइक कि वो बंदा मान गया कि हाँ दृश्य प्रेजेंट। हाँ मार्मिक दृश्य। तो उसने बोला मेरी सही में हालत खराब है। हाँ मैं ये झूठ बोला है, दोनों चीजें। कह रहे हट्टे कट्टे हो तुम, इससे अच्छा कोई नौकरी कर लो। सर कोई नौकरी देता नहीं है, आओ मैं तुम्हें काम देता हूँ, मेरे पास आना। और अपना घर का पता बता दिया। वो पहुंचा और उस जमाने में लकड़ी काटनी पड़ती थी क्योंकि आपको घर पे गर्मी फायरवुड उस काम पे लगा दिया। ठंडे प्रदेशों का। He had a servant by the name of Olga। अच्छा, if I remember correctly। तो उन्होंने ओल्गा को बोला कि जाओ इससे आप ये लकड़ी वगैरह कटवा लो एंड देन वी कैन पे हिम ऑफ। एटलीस्ट ही विल बी अर्निंग समथिंग। तो वो गई और वो बड़ी गुस्से से गई। आप मेरे कॉम्पिटिटर आ गया। करेक्ट, वहां जाके काम करवाया और उस समय के हिसाब से जो पैसे देने थे देती। तो ये चलता रहा। वो आता था मजा आ रहा है। और आके अपना फायरवुड काट के वुड वहां पे इकट्ठी करके चॉप करके चला जाता था। अब वुड चॉप हो रही है, इन्हें नहीं दिखता था, इन्हें बस ये दिखता था अभी काम हो गया, निपट गया। ओल्गा आके बता देती थी और हो जाता था। इस तरह से समय बीत गया। करीबन शायद 3-4 महीने वो आया होगा और उसके बाद उसने आना छोड़ दिया। सो एंड प्रोबेबली तब तक पैसा इकट्ठा हो गया। ही लर्न्ड ट्रेड एंड ही हैड मूव्ड ऑन। 2 साल के बाद कहीं पे फिर भी मांगता नहीं, तो उनको कहीं किसी स्टोर पे वो काम करता हुआ मिला। क्या बात है। एंड द लॉयर, द पर्सन हु हैड एंगेज्ड हिम, ही फेल्ट वेरी प्राउड कि उन्होंने एक इंसान की जिंदगी बदली। अपने साथ घर लेके गए, अपना ईगो सेटिस्फाई किया। करेक्ट। तो उन्होंने उसको बुलाया पास में, पूछा पहचाना? उसने कहा हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे क्या रहा। बेसिकली ही वांटेड टू हियर कि आपकी बदौलत आज मैं यहाँ भाई बाप है। लेकिन उस बंदे ने बताया सर जो आपने करा उससे ज्यादा उस लेडी ने जो मेरे लिए करा, मैं उसकी बदौलत आज यहाँ पहुंचा हूँ। पूछा क्या? तो ओल्गा क्या करती थी, इसको ले तो जाती थी बट ये काम नहीं करता था। ओल्गा इसके लिए वुड वो खुद चॉप करती थी, दिखाती ये थी कि ये बंदे ने काम करा है। सो लुकिंग एट द कंपैशन दैट द लेडी शोड, इस बंदे की अंतरात्मा जागी और ये फाइनली काम करने लगा। इसलिए 3-4 महीने बाद आना ही छोड़ दिया था इस बंदे ने। So this is how the story ends, and the person also realizes कि भैया उसने कुछ किसी की लाइफ चेंज नहीं करी। That lady's compassion did it। कि बोलो नालायक तो नालायक ही रहा, बाद में नहीं रहा। नहीं नालायक तो नहीं रहा, लेकिन ओल्गा जो लेडी ने उसकी हेल्प करी उससे वो समझ पाया कि काम करना कितना इम्पोर्टेंट है और कोई और उसके लिए मदद कर रहा था।